अमेरिका में जांच और सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन के आरोपों के बीच गौतम अडानी की शेयर बाजार में लिस्टेड कंपनियों के शेयरों में काफी जोरदार गिरावट देखने को मिली। इससे एक और जहां अडानी ग्रुप का मार्केट कम हुआ तो वहीं गौतम अडानी की नेटवर्थ पर भी बुरा असर पड़ा। संपत्ति में गिरावट के चलते दुनिया के टॉप अरबपतियों की लिस्ट में अडानी ग्रुप के चेयरमैन एक झटके में 4 पायदान नीचे खिसककर 21वें नंबर पर आ पहुंचे हैं। आइए जानते हैं कि उन्हें कितना नुकसान हुआ। अमेरिका में गौतम अडानी पर लगाए कथित $265 मिलियन करीब 2200 करोड़ रुपए की रिश्वत मामले के बाद उनकी कंपनियों के शेयर में लगातार गिरावट देखने को आ रही है। ये आरोप उनकी कंपनी अडानी ग्रीन एनर्जीज को एक सोलर कॉन्ट्रैक्ट दिलाने के लिए भारतीय अधिकारियों को देने को लेकर लगाए गए। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के मुताबिक शेयर टूटने के असर गौतम अडानी नेटवर्थ पर भी पड़ा है और ये कम होकर अब $70.8 अरब रह गया है। बीते 24 घंटे में ही अडानी की संपत्ति $1.19 रह गई है। बीते 24 घंटों में ही अडानी की संपत्ति $1.19 अरब से घटकर और भी ज्यादा कम हो गई है। संपत्ति में आई इस गिरावट का असर दुनिया के टॉप अरबपतियों में शामिल की रैंकिंग पर भी देखने को मिला है। बीते दिनों तक यहाँ कहे अमेरिकी आरोपों से पहले भारतीय अरबपति गौतम अडानी लिस्ट में 18वें पायदान पर थे, लेकिन अब वे खिसककर 21वें नंबर पर आ गए हैं। उनकी जगह अब दुनिया के 18वें सबसे अमीर इंसान के अरबपति कॉलर्स बन गए हैं। गौतम अडानी को यूएस से मिले सम्मान। इस बीच अडानी रिश्वत मामले में ताजा अपडेट की बात करें तो पीटीआई की रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका के सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन यानी अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी को उनके भतीजे सागर अडानी को जो सम्मन जारी किए गए हैं उसके मुताबिक दोनों को रिश्वत मामले में 21 दिनों तक अपना जवाब देना होगा। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि गौतम अडानी के अहमदाबाद स्थित शांतिवन फार्म हाउस और उनके भतीजे सागर अडानी के इसी शहर में वादे के देव असर पर SCSC को जवाब देने के लिए ये सम्मन भेजे गए हैं। गौरतलब है कि बीते साल 2023 की शुरुआत में यानी जनवरी महीने में ही गौतम अडानी पर अमेरिका में एक बम फूटा था, जिसके बाद उनकी संपत्ति में बड़ी गिरावट देखने को मिली थी। दरअसल 24 जनवरी 2023 को अमेरिकी शॉर्ट सेलर फर्म ने अडानी ग्रुप को लेकर एक रिसर्च रिपोर्ट जारी की, जिसमें शेयरों में हेरफेर और कंपनियों पर कर्ज को लेकर 88 सवाल उठाए गए थे। इस रिपोर्ट के पब्लिश होने के बाद भी गौतम अडानी को तगड़ा नुकसान उठाना पड़ा था। एक और जहां अडानी ग्रुप का मार्केट कैप $150 अरब तक घट गया है तो उनकी नेटवर्थ में भी $60 अरब से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली। बता दें कि न्यूयॉर्क की फेडरल कोर्ट में सुनवाई के दौरान गौतम अडानी की कंपनी पर यूएस में निवेशकों के साथ धोखाधड़ी करने और सोलर एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए भारतीय अधिकारियों को मोटी रिश्वत देने का आरोप लगाया गया है और आरोप की 2020 से 2024 के बीच अडानी ग्रुप और एज्योर पावर ग्लोबल को ये सोलर प्रोजेक्ट दिलवाने के लिए गलत रूट से भारतीय अधिकारियों $265 मिलियन की रिश्वत देने का एक बड़ा आरोप लगा है। यही नहीं, रिश्वत वाली बात अमेरिका कंपनी यानी एज्योर पावर ग्लोबल से छुपाई गई इस कॉन्ट्रैक्ट के जरिए 20 साल में $2 अरब से ज्यादा मुनाफे का अनुमान लगाया गया। अमेरिका न्याय विभाग और SEC ने गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी समेत इस मामले में 7 लोगों को आरोपों में शामिल किया गया है।